गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 25 जनवरी 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स और साथ ही जानेंगे उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप कंपिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसे हाल ही में अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन का प्रमुख बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो किसे बनाया गया है? जनरल लॉयड जे ऑस्टिन को बनाया गया है। ये देखिए, ये हैं जनरल लॉयड जे ऑस्टिन। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, जनरल लॉयड जे ऑस्टिन को हाल ही में अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन का प्रमुख बनाए जाने की घोषणा की गई है। वे देश के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री होंगे। जनरल लॉयड जे ऑस्टिन के दिवंगत बेटे कैप्टन बीयू बाइडेन के साथ इराक में भी काम कर चुके हैं। उनकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की कैबिनेट में दूसरी नियुक्ति है। तो किसकी दूसरी नियुक्ति है? जनरल लॉयड जे ऑस्टिन की। पेंटागन दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक है। वर्जीनिया की अर्लिंगटन काउंटी में मौजूद अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय में 25,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। पेंटागन की डिज़ाइन अमेरिकी आर्किटेक्ट बर्जस्ट्रॉम ने तैयार की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार की रहने वाली सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस राज्य की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनेंगी? तो देखिए, सृष्टि गोस्वामी जो हैं वह एक दिन की मुख्यमंत्री बनेंगी उत्तराखंड राज्य की। किस राज्य की? उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य जो हैं वह उत्तराखंड की गवर्नर हैं। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, हरिद्वार की रहने वाली सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उत्तराखंड राज्य की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनेंगी। वे एक दिन के कार्यकाल में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी। वे BSMPG कॉलेज रुड़की से BSc एग्रीकल्चर कर रही हैं। वे 2019 में गर्ल्स इंटरनेशनल लीडरशिप में शामिल होने थाईलैंड गई थीं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वह मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है समाज में बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 79.2 79.2 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ कौन से स्थान पे हैं? तो देखिए, मुकेश अंबानी जो हैं वह हैं 11वें स्थान पे। किस स्थान पे हैं? 11वें स्थान पे हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 79.2 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ 11वें स्थान पे रहे हैं। कितने स्थान पे रहे हैं? तो 11वें स्थान पर रहे हैं। 10वें स्थान पे कौन है? तो देखिए, 10वें स्थान पे हैं स्टीव बॉलमर। ये हैं 10वें स्थान पर। आगे देखिए, उनकी नेटवर्थ दुनिया के 500 सबसे बड़े रईसों की संपत्ति के 1% के बराबर है। कितने के? तो 1% के बराबर है। इस लिस्ट में एलन मस्क 202 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ पहले स्थान पे हैं। एलन मस्क जो हैं वह 202 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ पहले स्थान पे हैं। अब हमें यह तो पता चल गया कि एलन मस्क जो हैं वह पहले स्थान पे हैं। दूसरे स्थान पे कौन है? तो देखिए, दूसरे स्थान पे हैं जेफ बेजोस, यह है सेकेंड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन पे कौन है? तो देखिए, बिल गेट्स जो है वह
थर्ड पोजीशन पे हैं, क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तक तो पूछा ही जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पोजीशन पे हैं एलन मस्क $202 अरब के नेटवर्थ के साथ। सेकेंड पोजीशन पे हैं जेफ बेजोस और ये हैं $192 अरब के नेटवर्थ के साथ। थर्ड पोजीशन पे हैं बिल गेट्स $133 अरब के नेटवर्थ के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? यह किया है निर्मला सीतारमन ने। वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें 1 फरवरी 2021 को बजट पेश होने वाली सारी जानकारी उपलब्ध होगी। लोकसभा, राज्यसभा के सांसदों के साथ आम लोग भी इस ऐप का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस बार बजट पेपरलेस होगा, यानी इस बार का जो बजट होगा वह कैसा होगा? पेपरलेस यानी ऑनलाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विशाल आकाशगंगा क्लस्टर एबेल 370 की एक आश्चर्यजनक तस्वीर साझा की है? तो यह किसने किया है? यह किया है नासा ने। चलिए नासा का फुल फॉर्म जान लेते हैं। N फॉर नेशनल, A फॉर एरोनॉटिक्स, S फॉर स्पेस एंड A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की एक शाखा है। अब नासा की स्थापना कब हुई यह भी जान लेते हैं। तो नासा की स्थापना जो है वह हुई थी 29 जुलाई 1958 1958 में। अब चलिए नासा के मुख्यालय के बारे में जान लेते हैं। तो नासा का जो मुख्यालय है वह है वॉशिंगटन DC। और इसके प्रमुख कौन हैं? तो देखिए नासा के प्रमुख हैं चार्ल्स बोल्डेन। नासा के प्रमुख हैं चार्ल्स बोल्डेन। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर विशाल आकाशगंगा क्लस्टर एबेल 370 की एक आश्चर्यजनक तस्वीर साझा की है, जो कि हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ली है। किसने ली है यह इमेज? तो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ली है, यह याद रखें आप। यह एबेल 370 आकाशगंगा क्लस्टर पृथ्वी से 4.9 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर तारामंडल सेटस में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरेन रिजिजू ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के जांस्कर के पदुम में पहले खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्घाटन किया? तो देखिए यह उद्घाटन जो है वह किया गया है लद्दाख में। यह है लद्दाख का मैप और लद्दाख की राजधानी है लेह। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में लद्दाख के कारगिल जिले के जांस्कर के पदुम में शीतकालीन पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहले खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। यह जांस्कर क्षेत्र भारी बर्फ के कारण 5 से 6 महीने तक दुनिया के बाकी हिस्सों से कटा रहता था, लेकिन अब और नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 24 जनवरी को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 24 जनवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और यह क्यों मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है बेटियों के कल को बेहतर बनाने के लिए। चलिए मैं राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पर बेटियों से संबंधित कुछ पंक्तियां आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं? बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं? घर खुदा को जब पसंद आता है, बस वहाँ बेटियां होती हैं। तो बेटियों से प्यार कीजिए, उन्हें पढ़ाइए, लिखाइए और समझदार बनाइए। चलिए अब क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो यहाँ देखिए,
24 जनवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2008 में महिला एवं बाल विकास भारत सरकार ने की थी। यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जनवरी को भारत में किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 24 जनवरी को भारत में उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है? तो आनंदीबेन पटेल, यह है उत्तर प्रदेश की गवर्नर। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, और यह किस पार्टी से हैं? तो यह है बीजेपी पार्टी से। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए 24 जनवरी को भारत में उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इस दिन उत्तर प्रदेश में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जयंत खोबरागडे को हाल ही में किस देश में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो देखिए इंडोनेशिया के जयंत खोबरागडे को हाल ही में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। मैप में देख रहे होंगे, ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। और उपराष्ट्रपति हैं यूसुफ काला। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए जयंत खोबरागडे को हाल ही में इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे अभी मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। जयंत खोबरागडे वर्ष 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। जयंत खोबरागडे जो हैं वह 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत और किस देश के रक्षा मंत्रियों ने हाल ही में डिजिटल तरीके से पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत के साथ किस देश ने किया है? तो देखिए भारत के साथ सिंगापुर ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ देखिए मैप में यहाँ पे दिखा रखा है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर नगर ही है। सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं सेलप्पन रामनाथन, यह हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति। सिंगापुर के पीएम हैं ली सियन लोंग। कौन है? ली सियन लोंग, यह हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए भारत और सिंगापुर के रक्षा मंत्रियों ने हाल ही में डिजिटल तरीके से पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के उनके समकक्ष एन एंग हेन ने पूरा करने का समर्थन जताया है। अब यहाँ देखिए पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के रक्षा मंत्री एन एंग हेन ने हस्ताक्षर किए हैं। तो आज का ये डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। डिस्कशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। हैव अ गुड डे।